हमारी रे निकिता को जूम करो। करो 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 ना करो एक बार। ठीक है आप पहचाने लगा। मैं नहीं करा पहचाने में नहीं मोर तक थैया थैया और बदला है नजरिया। यहाँ पर दीदी भी अपने कैमरे से कुछ रील बना रही थी हम सब की। तो सब लोग अपने अपने तरीके से पूरा एंजॉय कर रहे थे, अच्छे अच्छे मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये इस ट्रिप का पार्ट 3 है। पार्ट 1 को, पार्ट 2 को आपने अपना प्यार दिया, हमारे साथ एंजॉय किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बस वही प्यार आप अपना पार्ट 3 में भी देना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो अभी हम सब मिलकर जा रहे हैं ज्वाला देवी मंदिर। तो वहाँ पर जाने के बाद मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगी आपको ज्वाला देवी के बारे में जो बहुत लोगों को पता भी होंगी और नहीं भी पता होंगी। तो वो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबको बताऊँ। और ये जो ट्रिप था हमारा, ये बहुत ही हमारे लिए बेस्ट ट्रिप रहा, क्योंकि आजकल किसी को इतना भी टाइम नहीं है कि वो किसी के साथ भी चल ले। और हम पूरी फैमिली सब लोग एक साथ मिलकर गए थे और हंसी मजाक सब कुछ करते हुए हमारा सफ़र ये कैसे कट गया हमें भी नहीं पता चला। और यहाँ पर तो आप समझ ही चुके होंगे, जैसे बस में चूरन देते हैं उस तरीके से यहाँ पर वो वाला पूरा मोमेंट चल रहा था। और बस अब हम मंदिर के पास में पहुँच गए हैं। बच्चों को सभी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो सबसे पहले हम रुके एक रेस्टोरेंट में जिसका नेम आपने अभी देखा, किंग्स रेजेंसी है। तो हम वहाँ पर गए और वहाँ पर जाने के बाद पहले हम सब ने लंच किया, फिर उसके बाद हम मंदिर के दर्शन के लिए गए। तो यहाँ पर आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ की जो थीम है वो रेड हो, सब जगह रेड रेड ही दिख रहा था। तो हमने यहाँ पर आकर एक साथ अपनी टेबल डलवा ली थी ताकि हम अलग अलग ना बैठें और एक साथ ही बैठकर हम लंच करें। तो ये देखिए इस तरीके से लंबी लंबी पूरी हमने टेबल को ज्वाइन कर लिया था। और जब तक हमने ऑर्डर किया और हमारा लंच आ रहा था तब तक यहाँ पर तराशा हर एक चेयर पर जा जाकर पूरा एंजॉय कर रही थी। और आप भी देख सकते हैं हर एक चेयर पर उसका अलग स्टाइल मिलेगा आपको और अलग ही एटीट्यूड उसका रहता है। तो यहाँ पर वो पूरा फुल एंजॉय कर रही है और उसको देखकर मुझे हमेशा अपना बचपन याद आता है। जब मेरी बुआ जी की इंगेजमेंट थी तब मैं तराशा की ही बराबर थी और जब मैं उनके साथ फ़ोटो क्लिक करा रही थी तो मेरे हर एक फ़ोटो में अलग ही स्टाइल था। तो बस उसको देखकर मैं वापस से अपना बचपन जी लेती हूँ। हमने बहुत अच्छे से लंच किया और अब हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये मंदिर का मेन गेट है जहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाला माता का मंदिर, और यहाँ से आप एंट्री करते हैं। तो ज्वाला माता के मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको करीब 300 मीटर तक पैदल इसी तरीके से चलना होता है। और ये बहुत ही सुंदर मार्केट आता है जहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो हमेशा ऐसे चलना होता है तो हम तराशा को गोदी में ले लेते हैं ताकि उसको थकान ना हो, बट इस बार वो खुद से चलकर गई और हमें बहुत अच्छा लगा। ज्योति दिख रही है वहाँ पे, बिल्कुल ज्योति दिख रही है नीचे हवन कुंड के पास में, वो ज्योति है। आओ वहीं से लेके दिखाऊंगा आपको। आगे देखो बेटा, आगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
और बस इसी तरीके से माता का जयकारा लगाते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। 51 शक्तिपीठों में से ये एक ऐसा स्थान है, यहाँ महामाई सती जी की जीवा गिरी थी। तभी से ही यहाँ ज्वाला रूप में माई विराजमान हैं। माता का ये मंदिर अगर मैं बाकी के मंदिरों से कंपेयर करूं तो मुझे बहुत ही अनोखा लगता है, क्योंकि यहाँ ना तो माँ की कोई प्रतिमा है और ना ही माँ पिंडी रूप में विराजमान है। यहाँ पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्योति के रूप में माँ की पूजा की जाती है। जब हम अंदर मंदिर के पहुंचे तो सब बोल रहे थे कि जल्दी करो, नहीं तो कपाट बंद हो जाएंगे, फिर दर्शन करने के लिए नहीं मिलेंगे। तो हम बहुत ही जल्दी जल्दी बस हमने दौड़ लगा दी और हम लाइन में लग गए थे। मेन मंदिर के अंदर 7 ज्योति आपको देखने के लिए मिलेंगी। माँ चंडी, माँ हिंगलाज जी, माँ विद्यावासिनी जी, माँ ज्वाला जी, माँ अन्नपूर्णा जी, और नीचे एक कुंड है, उसमें आपको माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप में ज्योति देखने के लिए मिलेगी। तो बिल्कुल अंदर का मैं शूट नहीं कर सकती, क्योंकि हमेशा हर मंदिर में अलाउ करते ही नहीं हैं। तो बस हमने अंदर बहुत ही अच्छे से दर्शन किए, माँ का आशीर्वाद लिया और फिर उस मंदिर में आ गए जहाँ पर अकबर ने माता को सोने का छत्र चढ़ाया था। ध्यानु भगत के बारे में आप सबको पता ही होगा। ध्यानु भगत जी दिल्ली से अपनी पूरी संगत के साथ माइक का जयकारा करते हुए आते थे। उसी को देखकर अकबर भी यहाँ आए थे। अकबर माँ की ज्वाला को देखकर हैरान हो गए, तो उन्होंने माँ की ज्वालाओं की सत्यता को जानने के लिए ऊपर पहाड़ों से एक नहर निकाली और पूरे मंदिर को जल से भर दिया, और माँ की जो ज्योति थी वो जल के ऊपर तैरने लगी। फिर उसने तवों से ज्योति को ढक दिया, परंतु ज्योति का तेज इतना ज़्यादा था कि तवे भी पिघल गए। वो सब देखकर बहुत ही अकबर आश्चर्यचकित हो गए और माँ के आगे झुक गए, उनसे माफ़ी मांगी। उसने माँ को भेंट के रूप में 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया। यहाँ पर मैं आप सबको ज्वाला माता के दर्शन करा रही हूँ। एक झलक ही है, पर जल्दी से आप सब भी माता के दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। ज्वाला देवी के दर्शन हो गए। हाँ जी, बहुत अच्छी है। जय ज्वाला मैया। जय ज्वाला मैया। ये शाम का टाइम है और शाम को तो मंदिर इतना प्यारा लगने लग जाता है। आसमान नीला नीला और मंदिर की जो वाइब्स होती है वो तो अलग ही होती है। तो यहाँ पर मैं बस खड़े होके 360 व्यू रिकॉर्ड कर रही थी। इतना प्यारा यहाँ पर वेदर हो गया था। अब हम पहुंच गए थे माता के शयन कक्ष में। संध्या आरती के बाद माता के जो वस्त्र होते हैं और जो उनके गहने होते हैं, आभूषण होते हैं, वो सब यहाँ पर रख दिए जाते हैं और कहा जाता है कि माता रानी यहाँ पर आकर विश्राम भी करती हैं। तो हमने उनके ये चरण पादुका जो रखी है यहाँ पर अपना माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आई थिंक चांदी का ही ये उनका बेड है पूरा बना हुआ।
फाइनली ज्वाला देवी माँ के दर्शन हो गए हैं और मन को इतना अच्छा लग रहा था दर्शन करने के बाद। अब हम वापस जा रहे हैं अपनी बस की तरफ और उसके बाद हमने किया डिनर और डिनर करने के बाद हम अपने अपने घर की तरफ चल दिए थे। तो ये ट्रिप अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ और ज्वाला देवी माँ से हम यही प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें फिर से बुलाना और जितना हमें दिया है उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो फाइनली गाइस अब हम इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे और एक अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, खुश रहना, टेक केयर, बाय। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके जाना। बिल्कुल, बाय वजह से बाय करो। आप रह गए थे, बाकी सबको ले लिया था, सबने बोल दिया था। हाँ, बाय।